हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 25 नवंबर से एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। आज इस वीडियो में इस आईपीओ का फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देखते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 25 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा 27 नवंबर को। इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में 28 नवंबर को अलॉट हो जाएंगे। ये कंपनी 2 दिसंबर 2025 को शेयर मार्केट में लिस्ट कर जाएगी। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 23 नवंबर तक कोई भी डिमांड हमें नज़र नहीं आ रहा है। यदि कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में चेंजेस आएंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर अपडेट कर दूंगा। अब हम कंपनी डिटेल देख लेते हैं। ये कंपनी हाउस ऑफ मनोहर के नाम से भी जानी जाती है। पहले ये कंपनी अलग अलग 2 सेपरेट कंपनीज थी, मनोहर लाल जय गोपाल इंडस्ट्रीज और एसएस एग्रो इंडिया। बाद में ये कंपनी मर्ज हो गए श्री धनलक्ष्मी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाने लगी। ये कंपनी मैन्युफैक्चर, ट्रेड और रिपैक करती है हाई क्वालिटी एग्रो फूड प्रोडक्ट्स का। इस कंपनी के 4 ब्रांड्स हैं: मनोहर एग्रो, सुपर एसएस, दिल्ली स्पेशल, श्री धनलक्ष्मी। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो पुफ्ड राइस, रामदाना, ग्राम फ्लोर, मटर फ्लोर आदि हैं। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में सेल करती है। इस कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और एक D2C डार्क स्टोर है। कस्टमर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो टॉप कस्टमर से ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में 15.88% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और टॉप 10 कस्टमर से 69.98% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। स्टेट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये कंपनी दिल्ली से 75.9% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और हरियाणा से 5.34% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये कंपनी 15.99% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और उत्तराखंड से ये कंपनी 1.45% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का डेटा है और करंट फाइनेंशियल ईयर में 30 सितंबर 2025 तक का डेटा है। टोटल एसेट्स की बात करें तो इस कंपनी का 15.6 करोड़ से बढ़ के 30 सितंबर 2025 तक 32.33 करोड़ हो गए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 73 करोड़ था, जो कि 2025 में बढ़ के 99.18 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ से बढ़ के 5.38 करोड़ हो गया है। इबिडा की बात करें तो 3.22 करोड़ से बढ़ के 8.47 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ की बात करें इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1.33 करोड़ था, जो अभी 30 सितंबर 2025 को बढ़ के 10.76 करोड़ हो गया है। रिजर्व की बात करें तो इस कंपनी का 2024 में 2 लाख का था, जो अभी बढ़ के 4.91 करोड़ हो गया है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.02 करोड़ का था, जो अभी घट के 6.88 करोड़ हो गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 104.86 करोड़ का होगा। आरओई इस कंपनी का 130% का है। आरओसी इस कंपनी का 100% का है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो थोड़ा अधिक नजर आ रहा है, 0.88% का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस कंपनी का 78% का है। प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का 5.42% का है। इबिडा मार्जिन की बात करें तो 8.5% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी का 9.6 का होगा। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पोस्ट आईपीओ इस कंपनी के पास 8.85 रुपये का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 13.67 का हो जाएगा। अब हम इस कंपनी को इसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं कि कहाँ स्टैंड कर रही है। इसके पीयर्स में HOAC फूड इंडिया लिमिटेड, कॉन्टानिल इंडिया लिमिटेड, जेटमाल स्पाइसेस एंड इंडिया लिमिटेड है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये कंपनी अपने पीयर्स में अव्वल नज़र आ रही है। नेव की बात करें तो ये कंपनी अपने पीयर्स में ठीक ठाक नज़र आ रही है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो इस कंपनी का अपने पीयर्स में सबसे लोएस्ट है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाइज भी देखें तो ये कंपनी अपने पीयर्स में सबसे बढ़िया नज़र आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज ये कंपनी थोड़े अपने पीयर्स से महंगी नज़र आ रही है। अब हम आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपये पर शेयर का होगा। इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 114 से लेकर 121 रुपये पर शेयर का होगा। लॉट साइज देखें तो 1000 शेयर्स का है। सेल टाइप सारे के सारे फ्रेश कैपिटल है, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के लिए है। टोटल इशू साइज 34.09 करोड़ का होगा। मार्केट मेकर के लिए ये 1.89 करोड़ रिजर्व रख रहे हैं। पब्लिक के लिए ये 32.2 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। ये कंपनी BSE पे लिस्ट करेगी। लॉट साइज की बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट यानी कि 2000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 2,42,000 रुपये। स्मॉल HNI 3 लॉट यानी कि 3000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 3,63,000 रुपये। बिग HNI मिनिमम 9 लॉट यानी कि 9000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 10,89,000 रुपये।
आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो मार्केट मेकर के लिए इन्होंने 5.5% शेयर रिजर्व रखा है। क्यूआईबी को ये 0.96% ऑफर कर रहे हैं। एनआईआई के लिए इन्होंने 46.75% रिजर्व रखा है। रिटेलर को ये 46.75% शेयर ऑफर कर रहे हैं। अब हम आईपीओ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मतलब कि ये कंपनी जो 34 करोड़ मार्केट से उठा रही है उस पैसे का क्या करेगी। 13 करोड़ का इस्तेमाल ये कैपिटल रिक्वायरमेंट में करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। 6.83 करोड़ का इस्तेमाल ये अपने बोरोइंग पेमेंट में करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। इस कंपनी के पास हमने देखा कि 6.88 करोड़ का बोरोइंग था, जिसमें से ये 6.83 करोड़ पे कर देंगे, मतलब कि ये कंपनी मान के चलिए डेप्ट फ्री होने वाली है। 2 करोड़ का इस्तेमाल ये D2C डार्क स्टोर फैक्ट्री में करेंगे, जो कि एक फर्दर इस कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ है। 97 लाख का इस्तेमाल ये मशीनरी सेटिंग नमकीन प्लांट के लिए करेंगे। बाकी बचे पैसे का इस्तेमाल ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेंगे। कंक्लूजन देखने से पहले आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी फ्री में डीमेट अकाउंट ज़ीरोधा एग्रो में खुलवाना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एसेट्स हमने देखा इस कंपनी का साल दर साल बढ़ा था, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। आरओई और आरओसी हमने देखा इस कंपनी का 100 से ज़्यादा था, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज़ था। इस कंपनी के पास एक ही निगेटिव चीज़ था, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि 0.88 का था। लेकिन हमने आईपीओ ऑब्जेक्टिव में देखा कि ये कंपनी 6.88 करोड़ में से 6.83 करोड़ पेमेंट कर दे रही है, मतलब कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो जाएगी, जो कि इस कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होगी। प्राइस टू अर्निंग वाइज हमने देखा कि ये कंपनी अपने पीयर से लो पे ऑफर करे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमने देखा कि ये कंपनी का अपने पीयर्स में सबसे हाईएस्ट है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के लिए है। प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज ये कंपनी थोड़ी महंगी लगी। बाकी ये कंपनी हमें फंडामेंटली और फाइनेंशियली ओके नज़र आई। इस वीडियो में कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क और एनालिसिस करके करना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।